यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समताम् रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान वाल्मीकि जो प्राचेतस परंपरा में ब्रह्मा जी के वंश परंपरा में है, उन्होंने भगवान राम का जीवन चरित्र उनके रहते हुए लिखा। वो उनको कथा सुना रहे हैं और उस कथा प्रसंग में कार्तिकेय के जन्म की कथा सुनाई। अब गंगा जी के उत्पत्ति के प्रकरण में वो राजा सगर की कहानी सुना रहे हैं। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षराम पुनरेवा परम वाक्यम काकुत्समिदमब्रवीत्। विश्वामित्र जी ने कहना शुरू किया, अयोध्याधिपतिर्वीर पुत्रमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा काम चाप्रजः। अयोध्या नगरी में प्राचीन समय में सगर नाम के एक राजा थे। वो बड़े धर्मात्मा थे, प्रजापालक थे, लेकिन स्वयं के कोई प्रजा नहीं थे, अप्रज थे, माने संतान नहीं थी। बड़े सत्यवादी थे। उनकी केशिनी नाम की एक पत्नी थी, विदर्भ राजा की पुत्री थी। दूसरी उनकी पत्नी का नाम सुमति था, वह अर्ष्टनेमी काश्यप की पुत्री थी और गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर इन दोनों पत्नियों के साथ पुत्र की कामना के लिए हिमालय पर गए तपस्या करने के लिए। अनेक वर्षों तक तप किया। भृगु जी महाराज उनको वरदान देने के लिए आ गए। भृगु जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हें एक रानी से तो एक पुत्र होगा जो वंशधर होगा, और एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे जो केवल पुत्र के नाम से पुत्र होंगे, बाकी उनसे वंश नहीं चलेगा।
सगर ने पूछा, महाराज किस रानी से क्या होगा? तो भृगु ने कहा, ये रानी से पूछ लो, जिसकी जो इच्छा होगी उसको ऐसा हो जाएगा। बड़ी रानी केशनी ने कहा, मुझे वंशधर पुत्र चाहिए। छोटी रानी सुमति ने कहा कि मुझे अनेक पुत्र चाहिए। और उसके बाद क्रम प्राप्त दोनों को पुत्र हुए। बड़ी रानी को तो एक पुत्र हुआ, सगर के, जिसका नाम असमंजस रखा। असमंज। अथ काले गते तस्य ज्येष्ठा पुत्रं व्यजायत असमंज इति ख्यातम केशनी सगरात्मजाम। असमंज ये नाम रखा। और जो सुमति थी छोटी पुत्री, सुमित सुमतिस्तु नरव्याघ्र गर्भतुंभम व्यजायत षष्ठ पुत्र सहस्राणी तुम्ब भेदाद विनिश्रिता। एक तुम्ब के रूप में, पिंड के रूप में जन्म दिया, एक पिंड को, तुम्ब को। तुम्बी होते हैं ना, तुम्बी, महात्माओं की तुम्बी कभी देखी हो, जो लौकी होते हैं ना, कड़वील वाली लौकी को जब पक जाता है उसको बीज बनाते हैं, बीज को तो निकाल देते, उसकी वो तुम्बी बनाते हैं, है ना। तो उस तुम्बी को फोड़ करके 60,000 बच्चे उसमें पैदा हुए। 60,000। अभी तो साइंस डेवलप हो गया ऐसा, अभी तो एक साथ कितने बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। कर नहीं रहे, प्रतिबंध है, लेकिन अभी हो गया साइंस ने। तो 60,000 बच्चे पैदा किए उसको फोड़ने से। उन्होंने धाइयां उनका घी से भर दिए उनको, और धाइयां उनका पालन पोषण करने, जैसे उस समय के आयुर्वेद के हिसाब से जो उनको रक्षा करने का जो भी विधान था पूरा करके धाइयां पालन करने लगी। समय प्राप्त होने पर वो एक पुत्र और 60,000 पुत्र दोनों तैयार हो गए। तो राजा दशरथ के 60,000 एक पुत्र हुए, 1,060 नहीं, 60,000 एक। अब ये जो असमंजस था, ये थोड़ा योगी था, घर में मन लगाना नहीं चाहता था, घर में त्यागना चाहता था। तो ऐसे तो घर त्यागने कौन देगा, तो ये क्या करता, उत्पात मचाने लग गए। कभी बच्चों को सरयू में फेंक दे, कभी कुछ कर दे, कभी कुछ कर दे। राजा ने विवाह कर दिया। शायद ऐसा कहते हैं ना कि शादी के बाद मान जाए, हो सकता शादी के बाद कोई दूसरी कॉलेज लगती हो जो सुधर जाता हो। ले उनके असमंजस के एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा अंशुमान। असमंजस के पुत्र का नाम असमंज, असमंजस नहीं, असमंज। असमंज के पुत्र का नाम हुआ अंशुमान। इधर सगर ने एक यज्ञ का आयोजन कर लिया, बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में उस यज्ञ अश्व को इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र ने चुरा लिया। अब वो कहा कि भाई ये जो अश्व चुराया इंद्र से, वो लेकर के आओ। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाओ जहां से भी हो, यज्ञ ले, पशु जो है ये अश्व, वो लेकर के आओ। महाराज सब कोशिश कर ली, नहीं मिला। तो उन्होंने कहा सारे पृथ्वी को खोद भगाओ। 60,000 थे, 60,000 को 1-1 मीटर जमीन का आई होगी इससे, क्योंकि सगर का राज अयोध्या में, अयोध्या से कलकत्ता की दूरी कितनी होगी? तो ज्यादा होगी तो 1,000 किलोमीटर होगी, 1,200 मान लो भाई, इतनी होगी, 1,200 किलोमीटर होगी बस। 60,000 थे तो कितना हिस्सा आया होगा? तो उन्होंने सबने जमीन को खोद दिया,
आखिर घोड़ा दिखाई दे गया गंगा सागर तट पर, जहाँ गंगा का और संगम सागर से होता है। गंगा इतनी पवित्र है, सागर में मिलने के बाद भी अपना नाम सुरक्षित रहती है। उस स्थान का नाम है गंगा सागर। वहां कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि ध्यानस्थ थे। सिद्धा नाम कपिलो हम, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, सिद्धों में मैं कपिल हूं। इन्होंने सोचा कि ये घोड़ा है, इसी ने ही हमारा घोड़ा चुराया है और ये चोर है। तो वो उनकी ओर दौड़े तो जल करके भस्म हो गए। अब जल करके भस्म हो गए तो अब ना पुत्रों का समाचार ना घोड़े का समाचार। सगर वहीं पर बैठे हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा, व्रत ले रखा है, उठ सकते नहीं। महाराज अंशुमान को कहा कि तुम्हारे चाचा कहां गए, जाओ पता लगाओ। वो अपने 60,000 चाचाओं का पता लगाने के लिए चल दिए। राजा ने बड़ी तैयारी के साथ अंशुमान को भेजा था। धीरे 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 अंशुमान खोज करते 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 आखिर वहां पहुंच गए जहां पर वो घोड़ा बंधा हुआ था। लेकिन सामने बहुत बड़ी राख की ढेर थी। अब महाराज घोड़ा बंधा हुआ था, वहां कपिल मुनि भी थे, बैठे हुए थे। वहां पर जाकर के सबसे पहले अंशुमान ने कपिल भगवान को प्रणाम किया। कपिल भगवान को प्रणाम करने के बाद कपिल प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे पितामह यानी दादाजी, ग्रैंडफादर, एक यज्ञ के लिए अनुष्ठान में बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था, वो आए नहीं, अश्व भी मिला नहीं। अश्व तो मुझे यहां दिख गया, कौन लेकर आया, कैसे आया, मैं आप ब्रह्म ऋषि से जानना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा तुम्हारे 60,000 जो चाचा है वो ये जल करके राख के ढेर ये रहे। अंशुमान ने कहा इसका उद्धार कैसे होगा? तो कहा इनका तर्पण करो तब उद्धार होगा जल से। वहां जल मिला नहीं, जल लाने के लिए जाने लगे तो महाराज वहां से आवाज आई कि देखो ये साधारण जल से अब उद्धार होने वाला नहीं है, ये महर्षि कपिल के हुंकार से जल करके भस्म हुए हैं। इनका उद्धार करना हो तो आपको स्वर्ग लोक में जो गंगा जी है उसको लाना होगा, उसके जल से इनका उद्धार होगा। कपिल ने कहा तुम अश्व ले जाओ अपना, पिताजी का तो यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो। अश्व ले आए, यज्ञ अनुष्ठान पूरा हुआ, आकर के सारा निवेदन किया और निवेदन करके राजा सगर ने उनको राजा बना दिया, अंशुमान को। सगर तो एक नियम था उस समय कि सभी वन में चले जाते थे, राजा हो रंक हो कोई भी हो, भगवान का भजन करने के लिए। सगर वन में चले गए भजन करने के लिए, समाने पर उनका शरीर पूरा हो गया। अब ये अंशुमान राजा था, इनके पुत्र का नाम था दिलीप। इन्होंने सारा राजभार अपने पुत्र को सौंपा और सारा राजभार सौंप करके तपोवन में जाकर के 32,000 वर्ष तक इन्होंने तप किया, मां भगवती भागीरथी गंगा को लाने के लिए। सफलता नहीं मिली। महाराज दिलीप राजा रहे,
दिलीप भी सोचे कि मैं भी कैसे अपने पितरों का उद्धार करूं, जो मेरे पिता ने किया वही मैं मेरे को भी करना चाहिए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। दिलीप ने राज्य भगीरथ को दिया और स्वयं भी गंगा को लाने के लिए तप करने लग गए। इन्होंने बहुत वर्षों तक तप किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजा भगीरथ भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनंदनः अनपत्यो महाराज प्रजा काम सच प्रजा मंत्रिष्वाधाय तद्राज्यम गंगावतरणे रतः तपो दीर्घम समातिष्ठत गोकर्णे रघुनंदनः। भगीरथ भी अपने पितरों का उद्धार करने के लिए तप करने लग गए। गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के दोनों भुजाएं ऊपर उठा ली, पंचाग्नि का सेवन करने लगे और 1 महीने में 1 बार आहार ग्रहण करते थे। इस तरह से घोर तप किया। अतीतानि महाबाहो तस्य रागे महात्मनः सहस्राणि तस्य वर्षाणि। भगीरथ ने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिए। ब्रह्मा जी उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, वरदान देने के लिए आए। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहम भगीरथो महाबाहु कृतांजलि पुटस्थित। भगीरथ ने प्रजापता पिता ब्रह्मा जी को कहा, यदि मे भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपस फलम सग्रस्यात्मजा सर्वे मत्ता सलिलमाप्नुयुः। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे तप का फल देना चाहते हैं, तो मेरे हाथ से गंगा जल के द्वारा ये सगर के सारे पुत्र मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। ये महात्माओं की भस्म राशि गंगा जी के जल से ही इनका उद्धार होगा। दूसरा, देवयाचे है संतति नावसी देत कुलम चनः। दूसरा वर मैं मांगता हूं कि हमारी वंश परंपरा चली रहे, हमारे कोई संतान नहीं है, पुत्र हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यम हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता ताम वै धारयितुम राजन हरस्तत्र नियुज्यताम। ये गंगा है, हिमालय की बड़ी पुत्री है, इसके वेग को कोई धारण नहीं कर सकता। इस त्रिलोकी में केवल एक ही है जो इनके वेग को धारण कर सकते हैं, वह शंकर भगवान। हरह। आप भगवान शंकर को प्रसन्न कीजिए, वो प्रसन्न हो जाएं, इनके वेग को धारण कर लें। उन्होंने गंगा जी को बुलाकर के आदेश दे दिया, जैसा भगीरथ कहे वैसा तुम्हें करना है। गंगा जी ने स्वीकृति दे दी, मैं इनके पितरों का उद्धार करूंगी। तो भगीरथ फिर उसके बाद ब्रह्मा जी तो अंतर्धान हो गए। उसके बाद भगवान शंकर की आराधना की। देव देवे गते तस्मिन् संगुष्ठाग्र निपीडिताम कृत्वा वसुमतिम राम वत्सरम समुपासत। 1 साल तक भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजानम इदम अब्रवीत। पशुपति उमापति ने राजा को कहा, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूं, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा, इस तरह से हमें अपने पितरों का उद्धार करना है। महर्षि कपिल के क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गए हैं। उनका उद्धार केवल एक ही उपाय से, गंगा अगर आ जाए और उनके जल स्पर्श हो जाए तो उनका उद्धार हो सकता है। गंगा तो आने के लिए तैयार होगी है, लेकिन अब उनके वेग को कोई धारण नहीं कर सकता। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप गंगा जी के वेग को धारण करें। भगवान शंकर ने कहा, व्रतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम शीर्षा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम। पुत्र जाओ, जो तुमने कहा वह मैं पूरा करूंगा। शैलराज सुता यानी हिमालय की पुत्री को मैं अपने सिर पे धारण करूंगा। महाराज भगीरथी चले गए। उन्होंने गंगा जी से कहा,
कि अब आओ। अचिंतयच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा विषाम्यम ही पातम स्रोत्सा गृह शंकरम। अब गंगा जी में अहंकार आ गया। देखो अहंकार कहां तक आदमी को ले जाता। और अहंकार आ गया कि मैं अपने स्रोत के साथ यानी जल प्रवाह के साथ गंगा जी शंकर जी को पाताल ही लेती चली जाऊंगी। यानी शंकर की हिम्मत मुझे धारण कर ले। अहंकार आ गया गंगा देवी को। अरे भाई तुम्हारी छोटी बहन का पति है, तुम उसी नाते थोड़ी दया कर लेती, लेकिन नहीं, अहंकार आ गया। तस्यावलेपनम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हरः। उनकी इस अवहेलना को, अहंकार को भगवान शंकर समझ गए और क्रोधित हो गए। तिरोभावयितुम बुद्धिम चक्रे त्रिनयनस्तदाह। और त्रिनयन भगवान ने सोचा मैं इस गंगा जी को अंतर्धान ही कर दूंगा अपने सिर में ही। देखो इसका घमंड अहंकार कहां जाएगा। सा तस्मिन् पतिता पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत् प्रतिमे राम जटामंडल गह्वरे सा कथचिन् महिम गंतुम न शक्नोद्यत्नमा स्थितः। वह स्वर्ग लोक से भगवान शंकर की पवित्र मूर्धा सिर पर गिरी और सिर पर गिर करके वहीं घूम गई जटाओं में। बहुत प्रयत्न किया कि मैं जमीन पर आ जाऊं, जमीन पर आने में समर्थ नहीं। रावण ने तो लिखा ही है, जटा कटाह संभ्रमन निलिम्प लिम्प निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम। मतलब रावण ने जो स्तुति की भगवान शंकर की, कहते हैं जटा कटाह, कटा माने कढ़ाई जिसमें हलवा वगैरह बनाते हैं। जटा की तो भगवान शंकर ने कढ़ाई बना ली, कटाह बना लिया। और जटा की कढ़ा में अब वो गंगा जी घूम रही है, आवाज कर रही है, तरह तरह की आवाज कर रही है और निकल नहीं पा रहे। तो वही यहां कहा कि जटा में भगवान शंकर ने गंगा जी को घुमा दिया, घूमते रहे। अरे जो सर्व समर्थ हैं उनको कौन रोक सकता है। वो तो आधार है। अब वो देव के रूप में, तुम देवी के रूप में हो, और मूल रूप में अगर भगवत रूप देखो तो वही है आधार सबके, भगवान शिव ही। नैव सा निर्गमं लेभे जटा मंडलमन्ततः तत्रैवा भ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून्। बहुत साल बीत गए, अब वो देवी वहीं पर घूम रही है, कोशिश कर रही, बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही, स्थान नहीं मिल रहा, जटा मंडल में ही घूम रही है, उसी के अंदर अंदर। ताम पश्यत पुनस्तत्र तपः परमास्थितः सतेन तोषितश्चासी दत्यंतम रघुनंदनः। अब महाराज विश्वामित्र कह रहे हैं रघुनंदन राम, जब भगीरथ ने देखा कि गंगा जी नीचे ही नहीं आ रही हो तो जटा मंडल में ही घूम रही है, बहुत वर्ष बीत गए, फिर उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की भगीरथ ने, महाराज मेरे पितरों का उद्धार होने दो है। तो भगवान शंकर तो भगवान शंकर ही है ना। तो फिर तप के द्वारा प्रसन्न भगवान शिव ने गंगा जी की एक धारा नीचे छोड़ी। विसर्ज तदो गंगाम हरो बिंदु सरः प्रति तस्याम विसृज्यमानायाम सप्त स्रोतांसि जग्गिरे। बिंदु सरोवर के पास, ये बिंदु सरोवर गुजरात वाला नहीं, गंगोत्री के पास है, थोड़ा ऊपर एक सरोवर है, वहां गंगा जी को छोड़ा, उसके 7 धाराएं बह गई। लादनी, पावनी और नलिनी ये प्राची दिशा को, पूर्व दिशा को बहने वाली हो गई, और सुचक्षु, सीता और सिंधु महानदी ये पश्चिम दिशा की ओर बहने लग गई,
और एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। अब महाराज जहां भगीरथ जाए वहीं पर जाए। अब इसमें बड़ा सुंदर वर्ण है। जब गंगा की धारा स्वर्गलोक से शिव जी की जटा में गिर रही है तो उसका वर्णन किया, कैसे लग रही है। बड़ा सुंदर वर्णन, क्या वाल्मीकि तो कमाल के हैं। देवता, गंधर्व, यक्ष सब दर्शन करने के लिए आ गए। और गंगा जी ऐसी लग रही जैसे दूध की धारा बह रही हो। कहीं पर पानी से पानी टकराने की आवाज आ रही थी। बड़ा विचित्र वर्णन है। और महाराज अब एक घटना और घट गई। क्या घटना घटी? विघ्न तो आते रहते ना, विघ्न आना ही तो काम है। जो गंगा जी अपने अभिमान से, भगीरथ की तपस्या से आकाश से आई, अभिमान हो गया उसको। उस अभिमान वाली गंगा जी ने को शंकर जी ने भी जटा में नहीं रखा, उसका अभिमान थोड़ा नीचे डाल दिया। और वो अब अपमान से गुड़ती गुड़ती बहती बहती भी नीचे आ रही है। जह्नु ऋषि तपस्या कर रहे थे। महाराज उनका यज्ञ की सामग्री वगैरह सब कुछ बहा ले गई, तो जह्नु ने वो पी लिया। फिर देवताएं बोले महाराज इसको निकालो। बोले अब इसको मैं अपनी पुत्री बना लेता हूं। कान से नाक से फिर निकाला, फिर बहने लगी धीरे 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 धीरे। और बहती बहती, बहुत पराक्रम का वर्णन है, बड़ा सुंदर है। रास्ते में किस तरह प्रवाहमान है, उछलती हुई, पत्थरों से टकराती हुई। और उसमें तिमिंगल है। तिमिंगल माने मछली है, कच्छ है, नक्र है। नक्र माने क्रोकोडाइल। और एक और बात है, अभी तो जो ये क्या नाम, मीठे पानी में जो मछली मिलती है वो गंगा जी में मिलती है, या फिर चिल्का झील में मिलती है। उसका नाम भूल गया मैं, फिर बता देंगे कभी। गंगा जी में बिहार में मुंगेर के आसपास के क्षेत्र में वो मिलती मछलियां, या फिर चिल्का झील में मिलती हैं। तो यहाँ बहुत मछलियां हैं, बहुत। अभी तो गंगा जी में कोई नक्र दिखाई नहीं देते, मगरमच्छ वगैरह दिखाई नहीं देते। मछलियां तो अभी भी हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत वर्णन है विस्तार से। उसकी गति का वर्णन है, उसकी आवाज का वर्णन है, उसके पवित्रता का वर्णन है। बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। तत्र श्री गण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवांग पतितम तोयम पवित्रमिति पस्पृशुः। कहते हैं कि उनके किनारे रहने वाले जितने भी थे, और स्वर्गलोक से देवता, ऋषि, गंधर्व सर्व आ गए। और उन्होंने सोचा भवांग पतितम, भव अंग पतितम, भगवान के सिर को इसने स्पर्श कर लिया है, इसलिए अब गंगा जी परम पवित्र हो गई है। अब गंगा जी परम पवित्र हुई कब? जब इसने भगवान के शरीर का स्पर्श कर लिया। भव अंग पतितम तोयम पवित्रमिति पस्पृशु। अब ये बहुत पवित्र हो गई है। अब इसको स्पर्श किया, उसमें स्नान किया। और जो साप भ्रष्ट होकर के किसी तरह से थे, तो वो भी आकाश मार्ग में आकर के भगवान शंकर से स्पर्श हुई। जब गंगा जी में स्नान किया तो उनके पाप सारे धुल गए, वो भी देवता देवलोक में चले गए। कृत्वा तत्राभिषेकम बुभुवुर्गत कलमशः, कलमश रहित, दोष रहित हो गए। धूत पापा पुनस्तेन तोये नाथ शुभान्वितः पुनराकाशमाविश्य स्वान लोकान प्रतिपेदिरे। और सब अपने अपने लोक में चले गए। तो गंगा जी की पवित्रता तो थी, हिमालय की पुत्री थी, लेकिन पवित्र कब हुई? जब भगवान शंकर के अंग का स्पर्श हुआ, तो ये परम पवित्र हो गई। उस समय, जिस समय भगवान शंकर के अंग का स्पर्श हुआ, तो सारे यक्ष, देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, किन्नर, बड़े बड़े नाग, अप्सराएं प्रसन्नता के साथ गंगा जी के अंदर स्नान करने लग गए। ओहो, परम पवित्र है, परम पवित्र है।
और महाराज जिधर से जाती थी उधर से ही पापों का नाश करती हुई चलती थी। ये भगीरथ के पीछे 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 जाने लगी और भगीरथ उनको वहां ले गए जहां उनके पितर थे। उसके बाद गंगा जी को बताया ये हमारे पितर हैं, आप इनको आप प्लावित कर दो। तो महाराज फिर गंगा जी उनके पितरों की राख को अपने में समेट लिया। जैसे ही गंगा जी का जल स्पर्श हुआ वो पवित्र दिव्य रूप धारण करके और देवलोक में चले गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगीरथ की बड़ी प्रशंसा की। भगीरथ जाने लगे तो ब्रह्मा जी कहने लगे तुमने 60,000 पुत्रों को उद्धार किया है, अब ये देवताओं की भांति स्वर्गलोक में चले गए। सागरस्य जलम लोके यावत स्थास्यति पार्थिव सगरस्यात्मजाः सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देववत्। जब तक संसार में सागर का जल रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में रहेंगे। यम च दुहिता ज्येष्ठा तब गंगा भविष्यति, और ये गंगा तुम्हारी बड़ी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। इसलिए भगीरथ के कारण गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। त्वत्कृतेन च नामनाथ लोके स्थास्यति विश्रुता, और तुम्हारे नाम से ये जानी जाती। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी च त्रीन पथो भावयन्ती तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। ये त्रिपथगा 3 पथ में जाने वाली, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर और पाताल लोक में। त्रिपथगा दिव्या और भागीरथी नाम से जानी जाएगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करते हुए गमन करती है, इसलिए इसका नाम त्रिपथगा होगा। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञामपर्वजय। महाराज आपने जो अपने पितरों के उद्धार की प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा करो, तर्पण करो। गंगा जी का जल लेकर के संकल्प पूर्वक तर्पण करो तो सबका उद्धार हो जाएगा। उसके बाद राजा ने स्नान किया गंगा जी में ही, गंगा जी के जल को स्पर्श किया, संकल्प लिया, तर्पण किया और अपने सारे पूर्वजों का उद्धार किया। महाराज इस गंगा जी को लाने में यहां लिखा है अंशुमान, दिलीप और भगीरथ के पूर्ण प्रयत्न से ही ये गंगा जी यहां पर आई है। इसकी बड़ी महिमा गाई है गंगा जी की। और उस गंगा जी की महिमा के बाद ये कहा है कि जो इस कथा को सुनता है उसकी आयु बढ़ती है, पाप नष्ट होते हैं और संसार में उसकी कीर्ति फैलती है। बड़ा विलक्षण विस्मय हुआ विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर। बड़ी अद्भुत कथा कही और वो रात्रि उन भाइयों को एक क्षण में व्यतीत हो गई, पता ही नहीं चला रात कहां गई। एक क्षण में ही जैसे पूरी रात चली गई हो। फिर विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को जगाया, उठो भाई नित्य कर्म करो। फिर दोनों भाई गंगा जी के, विश्वामित्र जी उनको गंगा जी के पार लेकर के जाते हैं और वहां तट पर पहुंच करके उन्होंने, ऋषियों ने उनका सत्कार किया। और विश्वामित्र जी विशाला नगरी की ओर चल दिए। विशाला नगरी की शोभा को देख करके रामचंद्र जी पूछ लेते, महाराज ये सुंदर नगरी किसकी है, देश किसका है? तो फिर वो उनका प्राचीन वर्णन प्रारंभ करते हैं। कहते हैं ये समुद्र मंथन की कथा है। कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता हुए। दोनों अमर होना चाहते थे। उन्होंने विचार किया अमर कैसे हो सकते हैं?
विचार करने के बाद उन्होंने सोचा, दोनों ने, दैत्य ने और देवताओं ने, तेषां चिंतयताम तत्र बुद्धिरासीद विपश्चिताम। दोनों के अंदर बुद्धि आ गई, देवता और दैत्यों में बुद्धि में बात आ गई कि क्षीरोदमथनम कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै, हम इस क्षीर सागर का मंथन करते हैं और उससे अमृत निकलेगा, वो पी लेंगे। अब देखो, भागवत में तो है भगवान ने कहा, है ना, और रामायण में है वो दोनों ने विचार करके ऐसा निर्णय लिया, इसका मंथन करेंगे और जो निकलेगा पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। महाराज उन्होंने मंथन शुरू कर दिया। मंथन शुरू किया तो 1000 वर्ष तक तो मंथन करते रहे। अब 1000 वर्ष तक मंथन किया तो वासुकी नाग के फुंकार से जो जहर निकला वो पत्थर भी जहर बन गए और समुद्र में भी जहर फैल गया। तो मत करके सबसे पहले उसमें निकला कालकूट विष, सारा संसार जलने लगा। सब के सब पशुपति रुद्र की शरण में चले गए, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और इसमें लिखा विष्णु भी प्रकट हो गए वहीं पर, दोनों ही आ गए, शंकर जी भी आ गए और विष्णु जी भी आ गए, दोनों आ गए। फिर उसके बाद वाचैनम स्मितम कृत्वा रुद्रम शूलधरम हरिः, विष्णु ने भगवान शूलधारी रुद्र को कहा, प्रभु ये जो आप देवों के देव महादेव हैं, जो भी वस्तु सब होती है वो सबसे पहले भगवान को अर्पित की जाती है, इसलिए समुद्र में जो भी सबसे पहले वस्तु निकली वो आपको ही अर्पित की जाएगी, आप लो इसे। दैवतोर मध्यमाने तो यत पूर्वम समुपस्थितम, जो पहले आया, तत्त्वदीयम सुरश्रेष्ठ सुराणाम अग्रतो ही, वो आपका ही है क्योंकि आप हम सब में श्रेष्ठ हैं। अग्र पूजा मिह स्थित्वा गृहाण यदम विषम प्रभो, हे प्रभो आप अग्र पूजा के लिए तैयार हो जाओ, विष विष ग्रहण करो। बड़ी अच्छी बात कही भाई। भगवान शंकर ने कहा कि भाई ठीक है, कोई विष हमसे अलग थोड़ी है, ना अमृत हमसे अलग है, ना विष हमसे अलग है। अरे विष भी हम में ही है और अमृत भी हम में ही, हम ही तो आधार है दोनों के। अगर निराकार रूप से नहीं तो आज साकार रूप में हो जाएंगे। तो वो विष पान कर गए। घोर हालाल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया और देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। हालाहलम विषम घोरम संजाग्राह अमृतोपमम, भगवान शिव के लिए तो भी अमृत ही है, क्योंकि कोई जहर है ही नहीं, शिव तो शिव ही है। हाँ। ततो देवास गंधर्वास्तुष्टुर मधुसूदनम, उसके बाद देव गंधर्व मधुसूदन की स्तुति करने लग गए कि आपने अच्छी बुद्धि दी, उनको अग्र पूजा करके जहर पिला दिया। वाह भाई वाह। बोले अब आप देवता तो और बहुत चालाक है ना। बोले आप अब और काम करो, अब क्या करें, ये मथानी नीचे जा रही, मद्राचल पर्वत, इसको उठाओ और हम दोनों थक गए, हमारे साथ मंथन भी करो। एक काम शिव जी ने कर लिया तो अब बाकी काम आप करवाओ। काम लेने में तो देवता बहुत तेज हैं, चाहे वो भगवान शिव जी हो चाहे विष्णु हो, वो तो काम ले ही लेते हैं दोनों से ही। थोड़ी स्तुति की, बड़ाई की, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर उनके साथ काम करने लग जाते हैं। महाराज ऐसा सुन करके उन्होंने कच्छा रूप धारण किया, अपने पीठ पर मद्राचल पर्वत को धारण किया और फिर स्वयं भी वो उनके साथ समुद्र मंथन करने लग गए। 1000 वर्ष बीतने पर एक आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष का प्रकट हुआ, धन्वंतरी उनका नाम था।
उनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनके प्रकट के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। मंथन करने से अप में उसके रस से ही वे सुंदरियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम अप्सरा कहलाया। अपसु जायती थी अप्सरा। काकस सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी। देखो कितनी थी। और भागवत में दो ही निकली हैं, एक वारुणी और एक, तो अब ये यहां तो 60 करोड़ थी। और उनकी परिचारिकाएं थी, उनकी दासियां भी थी, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। महाराज नतास्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे देवदानवः, कोई उनको ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए वह असाधारण मानी गई। वरुण की कन्या वारुणी, वो भी उसी से प्रकट हुई और अपने पति को खोज करने लगी, भाई मैं किसके पास रहूं, क्योंकि सहारा तो चाहिए ही ना। दिते पुत्रा न ताम राम जगृहुर वरुणात्मजाम अदितेस्तु सुतावीर जगृहुस्ताम अनिंदिताम। अब देखो यहां पर एक और बात है। वारुणी निकली, भागवत में तो लिखा है कि दैत्यों ने उसको स्वीकार कर लिया, यहां उल्टा लिखा है। यहां लिखा है कि दिति के पुत्रों ने अर्थात दैत्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया, अदिति के पुत्रों ने स्वीकार कर लिया। दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाते हैं, क्यों उन्होंने सुरा ग्रहण नहीं की। और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई। फिर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवस मणिरत्न कौस्तुभ परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। उनमें महान कलह हो गया, संग्राम हो गया। अब भगवान के पास गए, भाई फिर सहारा दो। तो देवताओं ने भगवान से फिर काम ले लिया, मोहिनी माया का आश्रय लिया, अमृत का हरण किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। फिर नरसंहार हुआ। उसके बाद जो भागवत में कथा है उसका थोड़ा सा रूप बदला हुआ है, वहां दूसरा रूप है, यहां दूसरा रूप है। दिति के पुत्रों को मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। वो कश्यप के पास जाकर के कहने लगी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर दे। उन्होंने कुछ नियम बताए, दिति ने नियम भंग हो गया, इंद्र ने उसको खंडित कर दिया। वो 49 रूप में हुए। दिति के कहने से उन्होंने उनको देवता बना दिया। ऐसा वहां पर हुआ। उसके बाद यहां पर जो ये है, एक बहुत बड़ा राजा हुए इसमें इक्ष्वाकु वंश में, विशाल ला उसने नगरी बसाई। और उसी वंश में इस समय यहाँ के राजा, इस नगर के सुमति नाम के राजा इस नगर में राज्य करते हैं। सुमति को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तो विश्वामित्र जी का सत्कार करने के लिए सुमति जी स्वयं आ गए, बड़ा सत्कार किया और रात्रि में वहां रहे। सुबह वो चल दिए और चलने के बाद वो मिथिला नगरी के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच करके एक आश्रम देखते हैं, बड़ा सुंदर है। उस आश्रम में कोई गति नहीं है। राम जी पूछते, महाराज ये आश्रम कौन है, आप बताइए। विश्वामित्र जी कहना शुरू करते हैं,
हन्तते कथयिष्यामि शृणु तत्त्वेन राघव तस्यैतदाश्रम पदम सप्तम कोपान महात्मनः। मैं आश्रम के बारे में बता रहा हूं, सुनिए। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमासीद महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाश सुरैरपि सुपूजितः। ये गौतम ऋषि का आश्रम है जो देवताओं के द्वारा भी पूजित था। वो यहाँ अहिल्या सहित यहाँ रह रहे थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या। अनेकों वर्ष तक उन्होंने यहाँ साधना की। उनके रहते यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी भी थे। एक दिन गौतम ऋषि कहीं गए हुए थे। अहिल्या बहुत सुंदर थी। इंद्र ने मुनि का वेश धारण करके अहिल्या के पास आ गए। तस्यांतरम विदित्वा च सहस्राक्ष शचीपति मुनिवेश धरो भूत्वा अहिल्यामिदम अब्रवीत। और अहिल्या के पास आकर के काम भावना से उसने प्रार्थना की। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। यद्यपि अहिल्या समझ गई थी। देखिए यहां वाल्मीकि रामायण की एक विशेषता है। अहिल्या समझ गई थी ये मुनि नहीं है, ये इंद्र है। ये छल करके मुनि का वेश धारण करके आया है। फिर भी अहिल्या को यह लगा कि इंद्र मेरे लिए आया है। तो यहां एक शब्द दे दिया दुर्मेधा। मतलब उसकी बुद्धि दुष्ट बुद्धि हो गई। अहिल्या भी उनको चाहने लग गई मालूम होते हुए। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। इंद्र को मुनिवेशधारी कर रखा। और ये इंद्र ऐसा जान करके मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात। देवराज मुझे चाहते हैं, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कुतूहल से उसकी बुद्धि मारी गई। अथाब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमति प्रभो आत्मानं माम च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमान। महाराज उसके बाद अब ये वाल्मीकि रामायण में ऐसे ने एक प्रसंग है जहां भगवान राम ने भी उपदेश दिए, सबने उपदेश दिए हैं। और वो दोनों आपस में ग्राम्य धर्म करके मिल करके अब वो गौतमी कहने लगी, अहिल्या कहने लगी कि सर्वश्रेष्ठ मैं आपके मिलने से कृतार्थ हो गई हूं। अब आप कृपया करके जल्दी चले जाइए, नहीं गौतम ऋषि भस्म कर देंगे। अब वो मुनि का वेश धारण कर रखा था, जाने ही वाले थे। इतनी देर में गौतम ऋषि आ गए और आकर के कुटी से बाहर निकले। तब गौतम आ गए और उस आशंका से वो भागने लगे। चोर की दाढ़ी में तिनका कितना होता है। इन गौतम ने उनको देख लिया और मुनि वेशधारी देख लिया, ये मेरा ही वेश धारण करके आए हैं। तो समझ गए, तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी तो थे ही। उन्होंने महाराज इंद्र को शाप दे दिया। समझ गए वो अहिल्या को भी कि इसने भी इंद्र को पहचान लिया था कि ये इंद्र है। पर चूंकि ये देवताओं का राजा मुझे चाह रहा है, इस गौरव भाव से इसने दुष्ट बुद्धि आ गई। इसलिए उसको भी श्राप दे दिया, दोनों को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया अहिल्या को?
तथा सप्त्वा च वै शक्रम भार्यामपि सप्तवान ये वर्ष सहस्राणि बहूनि निवशिष्यसि। तो यहाँ हजारों साल तक रहेगी। वात भक्षा निराहारा तप्यन्ते भस्मशायिने। तो वहां केवल वायु पी करके रहेगी, निराहार रहेगी और अनेक वर्षों तक तू राख में ही पड़ी रहेगी, अर्थात तुझे कोई देख नहीं पाएगा। अथ त्वेतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि। और जब राम इस वन में आएंगे, घोर वन में, जैसे वो इस वन में आएंगे तो उस समय तेरा उद्धार हो जाएगा, तू पवित्र हो जाएगी। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभ मोह विवर्जिताः मत्सकाशं मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। उसके बाद तू ये सभी दोषों से निष्पाप हो जाएगी, फिर मेरे पास रहेगी। ऐसा आदेश देकर के महाराज इन गौतम तो वहां से चले गए। और महाराज इंद्र गए देवताओं के पास, कहने लगे देखो गौतम बहुत भारी तपस्या कर रहे थे और बहुत भारी तप करके तुम्हारे इंद्र पद को चाह रहे थे। मैं तुम्हारे काम से ही गया था, गौतम ने मुझे शाप दे दिया। अब इसकी शाप को दूर करने का उपाय तुम ढूंढो। देवताओं ने शाप को दूर करने का उपाय ढूंढा, लेकिन वो तो ऋषियों का शाप है, वो तो जब तक के लिए दिया जाता तब तक के लिए रहता ही है। एक बात और है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर अपराधी को दंड ना दिया जाए, ये बड़ा ऐसा करके छोड़ दिया जाए, तो फिर समाज में अपराध बढ़ता है। क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ आचरण करते हैं उसी का अनुसरण सामान्य आदमी करता है। अगर इंद्र यहां इंद्र को शाप नहीं देते महर्षि, तो इंद्र की दुष्टता बढ़ती जाती और फिर समाज में अराजकता फैलती। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा, तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तार्यैनां महाभागम अहिल्यां देवरूपिणीम। आओ इस आश्रम में प्रवेश करो और जो देवरूपिणी है, यानी पवित्र है, देवी स्वरूपा है, उस अहिल्या का उद्धार करो। आप देखिए यहां अहिल्या कोई पत्थर की नहीं है, हाँ, मतलब कोहरे से ढकी हुई है, पत्थर की नहीं है, धूल से, भस्म से ढकी हुई है, भस्म से ढकी हुई है। गौतम ऋषि ने नहीं कहा तुम पत्थर की हो जाओ, तुम निराहार रहो, वायु पी करके तप करो और तुम भस्म से ढकी रहोगी ताकि तुम्हें कोई देख ना पाए। पत्थर के होने का नहीं कहा। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य आश्रम प्रविवेशः। विश्वामित्र के आदेश को सुनकर के लक्ष्मण के सहित श्री राम ने विश्वामित्र जी को आगे किया और फिर आश्रम में प्रवेश किया। तो आगे विश्वामित्र हैं, के पीछे राम जी हैं, उसके पीछे लक्ष्मण जी हैं। ददर्श च महाभागम तपसा द्योतित प्रभाम लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरहि। अब देखिए ये श्लोक है, वहां जाकर उन्होंने महासौभाग्यशाली अहिल्या को देखा कि वह अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। राम जी ने क्या देखा? पत्थर की शिला नहीं देखी, अहिल्या को देखा। कैसी वो अहिल्या? महासौभाग्यशाली, क्योंकि इतने हजार वर्ष तप करके तो आदमी पूरा ही पवित्र हो जाता है, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। महासौभाग्यशालिनी है।
और कैसी है महासौभाग्यशालिनी, तो कैसी है कि तप से देदीप्यमान है। ददर्श च महाभागम तपसा द्योतित प्रभाम लौकिक लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्ष सुरासुरहि। और इस तरह देदीप्यमान है कि इस लोक में आकर के सुर और असुर यानी देवता हो, दानव हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पक्षी भी हो, कोई भी इनको नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। ये अपने इस समय तपस्या से इतने देदीप्यमान है, इनके दर्शन करना मुश्किल है, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। प्रयत्ना निर्मिताम धात्रा दिव्याम माया मयीमिव, उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े ही प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। धूमेना भी परितांगिम दीप्ताम अग्निशिखामिव, वो ऐसी लग रही थी मानो अग्नि प्रज्वलित हो लेकिन धुएं से ढकी हुई हो। धूमे ना भी परितांगिम, धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा सी जान पड़ रही थी। और सुतशारा वृताम साभ्राम पूर्ण चंद्र प्रभामिव, ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्र प्रभा किसी दिखाई दे रही थी। और जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दूरदर्श प्रभा के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। मद साहि गौतम वाक्य ने दुर्निरीक्षा बभूव, गौतम के वाक्य से ही वह ऐसी हो रही थी कि किसी और को दिखाई ना दे। दुर्निरीक्ष, दुर्निरीक्ष माने दूसरे प्राणियों के लिए उनका देखना मुश्किल था, दुर्निरीक्ष। त्रयाणामपि लोकानां यावद् रामस्य दर्शनं शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागतः। जैसे ही श्री राम जी ने वहां प्रवेश किया वैसे उसकी शाप की मुक्ति हो गई। और जैसे ही शाप की मुक्ति हुई तो तेषाम दर्शन मागता, फिर वह सबको दिखाई देने लगी। राघवौ तु तदा तस्या पादौ जगृहीतुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वच प्रतिजग्राह साहितौ। अब देखिए यहां लिखा है, उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों को स्पर्श किया। राघवौ यानी राम और लक्ष्मण दोनों राघव है ना, रघुवंश में पैदा हुए हैं। राघवौ तु तदा तस्याः अहिल्यायाः पादौ चरणौ प्रति जगृहितु मुदा, मुदा माने प्रसन्नता से, जगृहितु माने ग्रह पकड़े, अर्थात राम और लक्ष्मण ने उस समय बड़ी ही प्रसन्नता से अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। अब ये देखो, यहां तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही अहिल्या के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, कहा उसको पत्थर की बना करके, और है ना अंगूठा लगा करके। यहां अहिल्या पत्थर की नहीं है, केवल गौतम ऋषि के शाप के कारण और लोग उसको देख नहीं पा रहे। वो तपःपूत है, परम सौभाग्यशालिनी है, पवित्र है, देदीप्यमान है। बस इतना ही कहा था कि जब राम जी इस आश्रम में प्रवेश करेंगे तुम पाप मुक्त हो जाओगी। जैसे राम जी ने प्रवेश किया वो पाप मुक्त हो गई, वो सबको दिखाई देने लगी। और चूंकि ऋषि पत्नी है इसीलिए राम जी ने और लक्ष्मण जी ने दोनों ने ही उनके चरणों को स्पर्श किया। यहां मर्यादा भी है, यथार्थता भी है, और जो संभव हो सकता है वो भी है। हाँ। फिर उनका आतिथ्य सत्कार किया अहिल्या ने, तीनों का फल फूल खिलाए, सब खिलाया। देवता आ गए, धुंधी भी बजने लगी, उत्सव हो गया। और इतनी देर में गौतम ऋषि भी वहां पर आ गए। बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। मां तेजस्वी गौतम ने अहिल्या को पाकर के बड़ी खुशी हुई। श्री राम की पूजा की, सबकी पूजा की, और उसके बाद सब विदा हो गए। श्री राम विश्वामित्र
श्री राम को अपने साथ लेकर के लक्ष्मण को और श्री राम को मिथिला नगरी की ओर चल पड़ते हैं। तब मिथिला नगरी की कथा कल सुनाएंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।